मेरे भाई, आज की तारीख में केवल घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। घर में ऐसे रहो हमारा घर मंदिर बन जाए। हमने जिंदगी में 1000 मंदिर तो नहीं बनाए, पर करोड़ों टूटे हुए परिवारों को जोड़कर घर घर को मंदिर बनाने का अम्बला मतलब बुद्ध है और ये सिद्धार्थ है, ये मेन है, इनके चरित्र को चलाने वाला इनका सारथी है, संकट जैसे महाभारत में जिनका सिद्धार्थ को सिद्धार्थ को वन डे स्टॉप विजिट का मौका मिला, शुरू हुआ सर से सरजी इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। करने गया था इसी तरह से फादर कभी नहीं जाए सारे एजुकेशन प्लेस पे दिए उसमें लोगों ने कर दिया 2098 में बेटे का राहुल का जन्म हुआ घोड़े के ऊपर 1 2 3 4 फर्स्ट को देखो सर हैंड में हाथ में कमंडल को पकड़े, कमंडल लेके कौन चलता है सर साधु सन्यासी। सेकंड को देखो हाथ में स्टिक लाठी रखे पूरा ओल्ड मैन। थर्ड को देखो सर सिख बीमार व्यक्ति। लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कपिल वस्तु नेपाल, कपिल वस्तु पुत्र टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं। परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातें कर रहे हैं। सब्जी चंद्रगुप्त मौर्य उसका फर्स्ट वाइफ था हेलेना, हेलेना सेलूकस निकेटर डॉटर, सेलूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर आर्मी थी। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक एंट्री किया तो ग्रीक मतलब हेलेना थी ना जी। मंकी देखो जल्दी खींचे जल्दी एक मिनट घर में ऐसे रहो कि घर हमारा मंदिर बन जाए। अभी जोधपुर की घटना, गांधी मैदान की प्रवचनमाला चल रही थी। एक महानुभाव ने अपने घर में एक आलीशान मंदिर बनाया था, करीबन 3.5 लाख रुपए खर्च करके। मार्बल का जयपुर या किशनगढ़ से मंदिर लेकर आया और पूरा सुंदर मंदिर बनाया। उसकी खास इच्छा थी, बाप जी आप हमारे घर चलें, हमारे घर चलें, एक बार आप मैंने अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाया, आप देख बहुत सुंदर बनाया बाप जी, पूरे जोधपुर में किसी के घर में इतना सुंदर मंदिर नहीं मिलेगा। हम गए, उसने अपने करीबन 50-60 परिवार के लोगों को बुलाया था, उनका खाना भी रखा। भाई बाप जी आए हैं, बाप जी आएंगे, 2 घंटा रुकेंगे, आहार वगैरह लेंगे, थोड़ी धर्म का श्रवण कराएंगे। तो उसने काका मामा भाई भांजा बुआ भतीजा जो भी परिवार के लोग थे, फूफा पापा, सबको इकट्ठा किया, पूरे परिवार को बुलाया। मंदिर बहुत सुंदर था, हमने दर्शन किए, आनंद आ गया। प्रभु के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके आनंद आ गया। वहीं बैठे और बात ही बात में मैंने पूछा, मैंने कहा और भाई साहब आपका परिवार, ये मेरी बुआ है, ये मेरे फूफा जी हैं, ये साला जी हैं, साली जी हैं, सबका परिचय कराया। मैंने यही पूछा, मैंने कहा आप कितने भाई हैं? तो कहने लगे हम 2 भाई हैं। मैंने कहा मतलब दूसरे भाई दुकान गए होंगे? कहा नहीं बाप जी वो ऊपर रहता है, हमारा आना जाना बंद है। ठीक है, मैंने कहा फिर भी बुला तो लेते ना, हम आए हैं तो। नहीं बाप जी वो हमारे घर नहीं आते, हम उनके घर नहीं जाते हैं, वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, सीढ़ियां बाहर से हैं, वो सीधे उतरते हैं, हम सीधे उतरते हैं। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा संदेश दिया, उपदेश दिया, आहार लिया, 2 मिनट मंदिर जी के दर्शन किए। हम रवाना होने लगे तो जैसे ही घर के बाहर के भाग में आए तो वहीं पर वो सीढ़ियां थी ऊपर चढ़ने की, और मैं ऊपर चढ़ गया। कहां पर, किसके घर जा रहा हूं? जो मुझे लेकर गया है, जिससे उसकी बोलचाल बंद है। मैं कई बार ऐसी ऐसी हिम्मतें करता हूं कि करते समय तो लगता है दूसरों लोगों को शायद गलत कर रहा हूं, पर मुझे पता है उसका परिणाम क्या आएगा। मैंने उस व्यक्ति को, जो उस घर का मालिक था, उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था, हम बाहर निकले, हमने ऊपर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। वो थोड़ा सा क्या हुआ, वो खिसकने लगा। मैंने कहा चलो चलो ऊपर मंगलिक सुनाते हैं आपके भाई के घर, फिर चलते हैं। हालांकि आना जाना बंद था, पर कभी कभी आंख की शर्म ऐसी होती है, वो नट न पाया, ऊपर चढ़े। मैं ऊपर जाकर आसन बिछाकर बैठा, 2 मिनट कुछ अच्छी बात की, और बात ही बात में मैंने कहा भाई साहब आपने जो नीचे मंदिर बनाया है वास्तव में बहुत सुंदर है, आनंद आ गया, आपने घर में अच्छा मंदिर बनाया है, पर मेरी इच्छा है आज कि, बोलो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं आपके घर को मंदिर बना दूं। तो समझा नहीं, घर को मंदिर कैसे बनाते हैं भाई?
घर में तो मंदिर बनाने की बात सुनी है, पर घर को मंदिर बनाने की बात तो हमने नहीं सुनी। न छोटा भाई ऊपर रहता है वो समझ पाया, न बड़ा भाई नीचे रहता है वो समझ पाया, दोनों नहीं समझ पाए घर को कैसे मंदिर बनाया जाए। हमने 5 मिनट बैठकर दोनों भाइयों को आपस में प्रेम के संदेश दिए, कुछ पाठ पढ़ाए। हमने कहा भाई देखो, मंदिर बनाना हिंदू और जैनियों का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है, और चर्च बनाना ईसाइयों का काम है। पर भाई होकर भाई के साथ रहना, उसका साथ निभाना, यह तो हर इंसान का काम है, यह हर इंसान का धर्म है। और हमने जैसे तैसे कुछ पाठ पढ़ाया, दोनों के भीतर प्रेम जगाया। हमने कहा छोड़ो रे, छोटी छोटी कोई बात हो गई होगी, पुरानी बात को कब तक ढोते रहोगे, 5 साल 10 साल पुरानी बात, अरे आप नहीं जानते, आप तो दोनों दुनिया से चले जाएंगे, पर बच्चों में जीवन भर के लिए वैर की गांठ बांधनी है। आज हम आपके घर आए हैं, जिस बड़े भाई के घर हम नीचे गए थे वो भी सामने बैठा था, और जिस छोटे भाई से उसकी बोलचाल बंद थी वो भी सामने बैठा था। हमने केवल इतना सा कहा, आज हम आपके घर आए हैं, हम वो संत हैं जिन्हें रुपये टक्के पैसे तो किसी से चाहिए नहीं, हमारे कोई चंदा चिट्ठा प्रोजेक्ट कोई है नहीं, पर अगर आप हमसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं, हम आपके घर आए हैं, क्या आप हमें गुरु दक्षिणा देंगे? वो दोनों चौंके, बाप जी आदेश करो बाप जी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं आज आपसे। कहा आदेश करो गुरु जी। मैंने अपनी झोली आगे बढ़ाई, मैंने कहा आज आप दोनों भाई मुझे वचन दे दो कि दोनों भाई हिल मिल जुल कर रहोगे, प्रेम से रहोगे, छोटे मोटे मन मुटाव जो हो गए हैं इन्हें दूर कर दोगे। हमने दोनों भाइयों को खड़ा किया, दोनों को आपस में गले लगाया, नीचे से उनकी पत्नी को बुलाया, दोनों बहुओं को घर में गले लगाया, एक दूसरे के मुंह में मिश्री का कौर डलवाया, और मैंने दोनों भाइयों के सिर पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा भाई आप हमें लेकर तो आए थे घर का मंदिर दिखाने के लिए, हम आए तब घर में मंदिर था, पर हमें गौरव है जब हम जा रहे हैं तो पूरा घर मंदिर बन गया है। यह धर्म की सिखावन है कि इंसान प्रेम का पाठ सीखे। अरे कौन से धर्म की बात कर रहे हो भाई? भाई भी अगर आप प्रेम से नहीं जी पाए तो जरा सोचो कौन सा बड़े प्रेम का महोत्सव मनाने की सोच रहे हो।